हेलो विद्यार्थीगण। तो आज हम लोग सीखेंगे आपका डिफेक्ट। तो सॉलिड स्टेट में आज आपको बताने जा रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, आसानी से आप समझ भी सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट जैसे हम लोग जानते हैं सॉलिड स्टेट में बहुत सारा दोस्त लाइन डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट में भी टाइप्स होता है, स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, है ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक को भी कितने भागों में बांटा गया है? आपका 4 भागों में बांट दिया गया है ना। उसमें क्या था? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल, फ्रैंकल और शॉर्टकी। तो आज आपको विशेष रूप से जो बताने जा रहे हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट। वो क्या पढ़ेंगे आज? एकदम संपूर्ण नॉलेज प्राप्त करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी कि फ्रैंकल दोष, यानी कि फ्रैंकल त्रुटि आखिर होता क्या है। ये बहुत ही सिंपल है। यदि आप क्या करें, वीडियो को ठीक से देखें तो आपको एक बार में समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा, तो फिर टेंशन नहीं है। तो देखिए, हम लोग चैप्टर वाइज इसलिए पढ़ रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें मतलब जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है वो आ जाता है। अब देखिए, सॉलिड स्टेट भी पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बच्चे, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी आपका समझ सकते हैं। अब वैसे बकलोल होगा तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। जो ध्यान ही नहीं देंगे वो कैसे क्या होगा। जैसे बहुत बच्चे, वो हमेशा दिमाग में रहता है कि हमें समझ में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है। समझना चाहोगे तो समझ में आएगा, और नहीं समझना चाहेंगे तो उसका कोई दवा नहीं है। जब तक आप अंदर से नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता है ना। जैसे बोलते हैं ना, मेरा भाग्य में है ही नहीं, मेरा भाग्य में नहीं है, ये गलत बात है। जैसे कि एक छोटा सा कहानी आपको बताते हैं 2 मिनट का। जैसे कि आप जानते हैं तमिलनाडु में एक छोटा सा गाँव था। तमिलनाडु में क्या था? तमिलनाडु में एक छोटा सा गाँव है। वहाँ पे एक 5 साल का बच्चा था और उनके गांव में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। तो बच्चा जाके देखा कि भीड़ में क्या हो रहा है। तो वहाँ कोई आदमी था जो कि क्या कर रहा था, हाथ चेक कर रहा था, 2 रुपये ले रहा था। हाथ चेक करने का कितना ले रहा था? 2 रुपया हाथ चेक करवा रहा था। तो ये भी बच्चा गया मम्मी के पास, बोला मम्मी मम्मी वहाँ पे कोई हाथ देख रहा है, चलो चलो हमको दिखवाना है, हमको दिखवाना है। बच्चा को तो पता नहीं वो कौन आदमी क्या देखता है। तो जिद किया, तो मम्मी तो समझ ही गई आखिर वो हाथ देखने वाला होगा, ज्योतिषी होगा, ठीक है। तो बच्चे के जिद पे मम्मी ने कहाँ पे लेके गया बच्चा को? उस ज्योतिषी के पास। तो मम्मी ने बोली कि भाई मेरा बेटा को थोड़ा राइट हैंड थोड़ा देख दो। तो हाथ देखा तो ज्योतिषी लोग देखते हैं ना, मतलब उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। देखा हाथ एकदम गौर से, जैसे आप लोग भी कभी कभी हाथ दिखवाते हैं ना कि मेरी शादी कब होगा, या फिर फ्यूचर में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, कुछ बन पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस तरह का थॉट रहता है। अब ये इस तरह का थॉट कौन रखता है? जो निकम्मे लोग होते हैं, है ना। भाग्य भाग्य, मतलब कुछ भी हुआ उसके साथ, मेरा भाग्य में यही लिखा हुआ। अरे लिखा हुआ कुछ होता नहीं है। तो देखिए, वो देखा, बच्चा का हाथ देखा और उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया। किसका? ज्योतिषी का। अब उसकी माँ टेंशन में है, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहा है? तो बोला, ज्योतिषी ने बोला कि बोलना तो नहीं चाहिए, बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोला इस बच्चे में का जो मतलब जो है अभ्यास रेखा है ही नहीं। अभ्यास रेखा मतलब समझते? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। मतलब तो अभ्यास, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस। तो हुआ क्या कि मतलब मम्मी उसका टेंशन में आ गया, बोला कि अभ्यास का रेखा है ही नहीं तो बच्चा पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा नहीं कोई अच्छा आदमी बनेगा नहीं। अच्छा ऑफिसर, अच्छा रैंक में जाने के लिए आपको पढ़ाई जरूरी है। तो मम्मी टेंशन में आ गई। मम्मी तो मम्मी होती है, टेंशन में आ गया। घर आए पूरा दुखी होके कि ये तो गजब है, इसमें अभ्यास रेखा नहीं है, ये तो पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज़ है जो जिसमें बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है एक ही चीज़ को, तब जाके हमारे खोपड़ी में क्या होता है? सेट होता है। तो मम्मी टेंशन में दूसरे रूम में थी और बच्चा दूसरा रूम में था। देखिए मम्मी दूसरे रूम में कुछ कर रही होगी। ये बच्चा क्या किया? चुपचाप कहाँ गया? किचन में। कहाँ गया? किचन में गया, और किचन में से एक तेज धार वाला चाकू लिया। और वो बच्चा इतना तो समझ में आता है, अभ्यास रेखा नहीं, मतलब बच्चा समझ गया। तो बोला कि अभ्यास रेखा कहाँ होता है? वो ज्योतिषी से बच्चा 5 साल का बच्चा पूछ लिया था कि मतलब अभ्यास रेखा आखिर होता कहाँ पे है। तो ज्योतिष ने कुछ बताया होगा, यहाँ होता है, यहाँ होता है, कुछ बताया गया होगा। तो जिस जगह ज्योतिषी ने बताया कि अभ्यास रेखा यहाँ पे है, वो चाकू से क्या किया?
काट दिया, काट के क्या किया, रेखा बना दिया। मम्मी अचानक गई किचन में तो देखी खून निकल रहा है, चिल्लाने लगे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों ऐसा किया। तो बच्चा खुश होकर बोला कि टेंशन मत लो, रिलैक्स होकर बोला, मतलब मम्मी को बोला कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। अरे भगवान जब अभ्यास की रेखा दे रहे थे वो भूल गए थे, मेरा अभ्यास की रेखा दे ही नहीं पाए, वही काम किए। अब अपने खुद से अभ्यास, भगवान का जो काम था वो हम कर लिए, मतलब खुद से वो रेखा काट लिया या बना लिया। और फिर उसकी मम्मी दवा वो किया, वो ठीक हो गया होगा। और फिर बच्चा मम्मी से बोला कि हम मतलब ठीक से पढ़ेंगे, यानी कि ऑक्सफोर्ड स्कूल कॉलेज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के बाद मैं खुद भी वहाँ पे पढ़ाऊँगा और बच्चों को गाइडलाइन दूंगा। मम्मी खुश हुई कि वाह इतना कम एज में इतना ही। और वो जो बच्चा था जो अपने से काट लिया था भाग्य रेखा, मतलब जो बोलते हैं अभ्यास रेखा बना लिया था, वो जाने माने आदमी थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, जो कि राष्ट्रपति भी बने। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब भाग्य वगैरह कुछ होता नहीं है, इसका सीधा आशय है कि भाग्य हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। एक 5 साल का बच्चा इतना समझदार, उसका सोच नेगेटिव नहीं गया। दूसरा बच्चा रहता क्या सोचता है, अरे मेरा भाग्य में तो है ही नहीं। मान लिया पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा और आप पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो किसका दोष देते हैं, भाग्य के देते हैं। एक गलत बात है, भाग्य रेखा बनाया जाता है, बना हुआ होता नहीं है। तो कहने का अर्थ है आज हम लोग देखने वाले हैं डिफेक्ट, जो कि है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आइए हम लोग समझते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट आखिर होता क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे सब आराम से, फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको आप बोल सकते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष ये क्या है आपका, फ्रैंकल दोष। ये फ्रैंकल दोष क्या होता है, जैसे कि आप देखे थे, आपको लिखवाया गया था फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों ही आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आयनिक से। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि आयनिक सॉलिड क्या है। अरे भाई नमक खाते हो ना, जैसे NaCl हो गया है ना, ZnS हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, ये सब आपका क्या है, आयनिक सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा, इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वैद्युत अपघटन होता है। और इसका मतलब क्या है, जैसे NaCl है तो इसको वाटर में डालोगे तो Na+ और Cl- होगा। ये वाला Zn2+ और S2-, ये क्या होगा, Ag+ और Cl-। यानी कि जो आयन में टूटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक। इसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द सब्सटेंसेस व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर, या जब उसको तोड़ेंगे तब वो क्या होता है, आयन में, कंप्लीटली आयन में टूट जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली आयन में 100% आयन में टूट जाता है। तो ये सब आयनिक सॉलिड है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों ही आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। तो पहला बात आप लोग याद रख लें कि फ्रैंकल दोष जो है किसमें पाया जाता है, आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। अब यहां पे देखिए ध्यान से यदि समझे फिगर से, तो इसमें आखिर होता क्या है। जैसे कोई आयनिक सॉलिड लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी क्या लेंगे हम लोग, आयनिक सॉलिड लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, NaCl है, AgCl है, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक आयनिक सॉलिड लेंगे +-, जैसे हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ZnS लेते हैं, यहाँ पे ZnS है तो Zn2+ और S2-, ऐसे भी ले सकते थे। लेकिन ये +- के जगह जैसे होता है ना कि जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे अब मान लें Ag+ है तो Cl-, फिर क्या हो जाएगा, Ag+ Cl-, ऐसे करके। तो प्लस और माइनस सिर्फ लेंगे हम लोग। ये आयन, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। अब देखिए दोष कब नहीं होगा, कोई भी क्रिस्टल में दोष कब नहीं होता है, जब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना कैटायन है उतना एनायन होना चाहिए। कैटायन का मतलब होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन। जैसे ये होगा कैटायन, इसको क्या बोलते हैं, एनायन। ये आपका क्या है, कैटायन है, और ये क्या है आपका, एनायन है। ये क्या है आपका, एनायन है।
यदि किसी क्रिस्टल में कैटायन एनायन दोनों बराबर मात्रा में, तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए, तो हम लोग देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट का एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। आपको पहले फिगर से सबको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझने की कोशिश करें। जैसे ये प्लस है, माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। आप जितना ले सकते हैं, जितना प्लस है उतना माइनस होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से अल्टरनेट, ये प्लस है तो नीचे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। आगे बढ़ेंगे, माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, फिर है ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। और ले सकते जितना लेना है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसको मान लें कि एक क्रिस्टल है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि आयनिक सॉलिड है। इसको मान लें आप क्या है, एक आयनिक सॉलिड है। आ रहा है बच्चे समझ में? इसको क्या मानेंगे हम लोग? आयनिक सॉलिड मानेंगे। माइनस प्लस, दिख रहा है सबको? एक आयनिक सॉलिड है। अब कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए ये जो क्रिस्टल है AgCl भी हो सकता है। ये मान लें AgCl है, एक है आपका AgCl का एक क्रिस्टल है। इसमें फ्रैंकल दोष कैसे? तो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों जो है आयनिक सॉलिड के बारे में बात करता है। दोनों ही क्या करता है? आयनिक सॉलिड के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे, मान लीजिए Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। अभी इसमें देखा जाए बच्चे तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस का रेशियो क्या है? दोनों का 1:1 हो जाएगा रेशियो, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है। जैसे प्लस कितना, एक रो में कितने 3 है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, तो 18 प्लस है। मान लिया 18 प्लस है तो 18 क्या है? माइनस है। कटने के बाद कितना आएगा? 1, तो 1:1 रेशियो। तो कहने का मतलब अभी इसमें कोई दोष नहीं है। तो फ्रैंकल का मतलब ऐसे भी क्या होता है? फ्रैंक होता है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे एक फ्रैंक लड़का किसको या लड़की किसको बोलेंगे? जो किसी से कोई मतलब टेंशन नहीं, फटाफट फटाफट क्या होता है, बोलता है, चलता है कोई। तो कहने का मतलब हुआ, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अभी इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन फ्रैंकल दोष में क्या होता है? जो कैटायन होते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, एनायन नहीं, कौन? कैटायन। यहाँ कैटायन का मतलब है, कैटायन मतलब क्या है? प्लस को बोलेंगे हम लोग कैटायन, आ रहा है समझ में, और माइनस को बोलेंगे एनायन। तो प्लस को कैटायन और माइनस को एनायन। इसको हम लोग धनायन बोलते हैं, इसको ऋणायन बोलते हैं। हिंदी में इसको धनायन, इसको ऋणायन। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है बेसिकली, कि जो कैटायन है वो अपना जगह छोड़ के कहाँ चला जाता है? अंतराकाशी में, जिसको इंटरस्टेशियल। अब देखिए जहाँ पे खाली जगह है, ये जगह क्या है? खाली है। इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइट बोलते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। लेक्चर देख लेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो लेक्चर देख लेंगे पीछे वाला, क्योंकि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इस पर बात कर चुके हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इस क्रिस्टल में अभी कोई दोष नहीं है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि जो कैटायंस होते हैं अपना जगह छोड़ देता है, अपना जगह छोड़ के किसी दूसरे के यहाँ चला जाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको हम बोले कि तू यहीं रहो, अपना जगह छोड़ना नहीं, आप छोड़ के कहीं और चल जाए तो दिक्कत है। तो वही बात यहाँ पे होता है कि यहाँ पे होता क्या है कि प्लस चार्ज जो है, यानी कैटायन जो है अपना जगह छोड़ के कहाँ चला जाता है? अंतराकाशी में। जैसे मान लीजिए ये प्लस है ना, इसको कैटायन बोलेंगे। ये अपना जगह छोड़ दिया और चला आया, मतलब मान लीजिए यहाँ चला आया। अब देखिए ये पहले सुख शांति से रह रहा था, ये दोनों, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया? प्लस ज़्यादा हो गया। अब ये प्लस क्या करेगा? इसको भी डिस्टर्ब करेगा और इसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैटायन जो है अपना जगह छोड़ के कहाँ चला गया? अंतराकाशी में चला गया। इसी को इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं या इंटरस्टेशियल साइट बोलते हैं। तो जो कैटायन है वो अपना वास्तविक जगह को छोड़ के कहाँ चला आया?
आपका इंटरस्टेशियल साइट में चला आया, ठीक है, तो यहाँ पे दोष उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अब ए कैटायन है या फिर ए कैटायन है, ये अपना जगह छोड़ा, अपना जगह क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब मान लीजिए यहाँ चला आया, तो ये जो जगह है क्या है, अंतराकाशी है। तो कहने का मतलब यहाँ से देखिए क्या क्या समझ में आता है, यहाँ से क्या क्या सीखे हम लोग। इसी को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकला। सबसे पहला यहां ये क्या है, आपका आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। तो फ्रैंकल दोष आयनिक ठोस में पाया जाता है, फ्रैंकल दोष आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। दूसरा बात क्या पता चला कि यहाँ पे जो कैटायन होता है वो अपना मतलब वास्तविक स्थान को छोड़ के, मतलब जो एक्चुअल लोकेशन है इसका, अपना जगह को छोड़ के ये कहाँ पे चला जाता है, अंतराकाशी में चला जाता है। तो यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न करेगा और यहाँ पे आपका अंतराकाशी। तो दो तरह के दोष पाया जाता है फ्रैंकल में, एक वैकेंसी खाली होने के कारण, और यहाँ पे आया तो यहाँ भी दोष उत्पन्न होगा। इसको बोलेंगे हम लोग इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, यानी कि अंतराकाशी दोष। दो तरह का दोष होता है। रही बात डेंसिटी का, तो डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे एक क्लास में बच्चा है, वो अपना सीट छोड़ के आगे बैठे, बीच में बैठे या पीछे बैठे, बच्चा की काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब डेंसिटी में, क्लास का डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस ठीक उसी प्रकार मान लीजिए इसी के अंदर ये बाहर नहीं निकला आयन, बाहर ये सिस्टम से बाहर नहीं गया, क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, बल्कि क्या हुआ, मतलब अपना जगह छोड़ के यहाँ पे चला आया। लेकिन काउंट करेंगे प्लस और माइनस तो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, अभी भी इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है, सिर्फ जगह। इसको इसलिए इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, विस्थापन दोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन दोष। क्यों कहा जाता है विस्थापन, ये अपना जगह छोड़ के यहाँ चला गया, विस्थापित हो गया। तो चलिए अब इसी चीज को क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कि ये फ्रैंकल दोष क्या होता है। तो देखिए बहुत बार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनाता है यहाँ से, कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, कभी कभी डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आज हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप पूरा मतलब गर्दा उड़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाह होनी चाहिए सीखने की, क्या होनी चाहिए, चाह, भूख होनी चाहिए, भूख। अब देखिए पहला पॉइंट क्या सीखे हम लोग, फ्रैंकल डिफेक्ट is shown by ionic solid। आयनिक सॉलिड आप लोग भी लिखते चलिए, मेरे साथ आप लोग भी लिखिए। तो क्या लिखा हुआ है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय, समझ में आ रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। क्या है आपका, आयनिक सॉलिड। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय क्या चीज, आयनिक सॉलिड। यानी कि फ्रैंकल लिखिए, फ्रैंकल दोष आयनिक ठोसों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। समझ में आ गया। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आयनिक सॉलिड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट, तो पहला तो आयनिक में पाया जाता है, एक पता चल गया, यहीं से आपको प्रूफ हो गया भाई आयनिक में पाया जाता है। दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि मतलब इन दिस डिफेक्ट द स्मॉलर आयन विच इज कैटायन डिसलोकेटेड फ्रॉम मतलब इट्स एक्चुअल पोजीशन टू इंटरस्टेशियल साइट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपना वास्तविक स्थान को छोड़ के कहाँ चला आ रहा है, ये चला आ रहा है आपका इंटरस्टेशियल के पास चला आ रहा है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया आपको। तो यहां दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट,
द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन, यहाँ पे कौन होगा? कैटायन। इन दिस डिफेक्ट द स्मॉलर आयन यूजुअली कौन होगा? कैटायन। डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू इंटरस्टेशियल साइट। आ रहा है समझ में? तो क्या लिखे यहां पे? इन दिस डिफेक्ट द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू इंटरस्टेशियल साइट। इसका मतलब क्या है कि इस दोष में पराया धनायन अपने वास्तविक स्थान को छोड़ के, ये इसका बाप का घर है, इसका बाप का घर नहीं है, मतलब ये अपना ये वास्तविक स्थान है, वहां छोड़ के कहाँ गया? चच्चा जी के पास गया है, यहाँ पे गया है। जैसे आप घर से रूठ के, मतलब घर में ही आप अपने दूसरे कमरा में चले गए या दूसरे के पास चला गया, तो वही बात हो रहा है, घर वही है, लेकिन ये क्या है? यही रूठ के बेचारा अपना चच्चा के यहाँ चला गया है। तो ये वास्तविक स्थान इसका ये है, लेकिन आ गया यहाँ पे। अब इस जगह का नाम क्या है? इंटरस्टेशियल। ये जो खाली जगह दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरस्टेशियल बोलते हैं इसको। तो कहने का मतलब यहाँ पे, मतलब इन दिस डिफेक्ट, मतलब इस दोष में सबसे छोटा आयन धनायन पराया अपने वास्तविक स्थान को छोड़ के अंतराकाशी में प्रवेश कर जाते हैं, या अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आए? ठीक है, तो इसका हिंदी लिख देते हैं। आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? फटाफट क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। अभी बताते हैं। आप लिख भी सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं आप लिख सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हिंदी, अब देखो बेटा, इसका हिंदी क्या है? तो यहां पे क्या है? इस दोष में कॉमा सबसे छोटा आयन पराया धनायन अपने वास्तविक स्थल को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर जाते हैं मतलब विस्थापित हो जाते हैं। ये इसका अपना जगह ये था, यहाँ छोड़ के कहाँ चला आया? यहाँ चला आया, इसको विस्थापित हो गया। अब देखिए, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन दोष। डिसलोकेशन डिफेक्ट किसको कहा जाता है? फ्रेंकल। तो पहला बात याद रखेंगे, पहला क्या था? फ्रेंकल दोष आयनिक ठोस में पाया जाता है। फ्रेंकल जो डिफेक्ट है वो आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। दूसरा है कि इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब प्रायः जो है सबसे छोटा आयन जो होता है कैटायन, वो अपना घर छोड़ के कहाँ चला जाता है? अंतराकाशी में चला जाता है। अपने वास्तविक नॉर्मल साइट का मतलब होता है वास्तविक स्थान को छोड़ के कहाँ चला जाता है? इंटरस्टेशियल साइट में चला जाता है। सब लोग लिख लिए इसको। इसका क्या करें? फटाफट आप क्या करें? मेरे साथ लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कॉपी में नोट करना है। इसी ने मतलब देख लिए वीडियो हो गया, वैसे काम चलेगा नहीं। आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही काम का चीज़ है और आपको फिगर बना के आराम से समझाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से करें। हो गया? चलिए,
तो आराम से लिखें, क्लास जैसा लिखें, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चा, और क्या बोल सकते थे, यहाँ पे दो तरह के दोष उत्पन्न हो गया। यहाँ पे तो हो गया आपका वैकेंसी डिफेक्ट, और यहाँ पे जो हुआ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। आईडी का मतलब इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, आईडी का मतलब इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, अब वीडी का मतलब वैकेंसी डिफेक्ट, वीडी का मतलब वैकेंसी डिफेक्ट। अब बाद में मुंह टेढ़ मत कीजिएगा कि क्या है, वी फॉर वैकेंसी, डी फॉर डिफेक्ट, आई फॉर इंटरस्टेशियल और डी फॉर डिफेक्ट। कहने का मतलब इट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट एट न्यू लोकेशन। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चे, इट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स नॉर्मल साइट एंड an interstitial defect at new location। हो गया। तो क्या लिखे, इट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स नॉर्मल साइट एंड एन इंटरस्टेशियल डिफेक्ट एट न्यू लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई जो इसका अपन घर था वहां पे ये क्या क्रिएट किया, रिक्तिका दोष, खालीन हो गया जी, और जहां गया वहां कचरा किया। इस जगह का नाम क्या है, इंटरस्टेशियल। तो कहने का मतलब हुआ इट क्रिएट्स, यह अपने वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष, आप सुन के भी लिख सकते हैं, रिक्तिका दोष एवं नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है, दोष उत्पन्न करता है। आ रहा है समझ में? तो क्या लिखा गया, यह अपने वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष एवं नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। आप साफ सुथरा वर्ड में देख सकते हैं, यहाँ वैकेंसी जो इसका रियल स्थान था, ये प्लस यहाँ जिसका जगह नहीं है, इसका जगह यहाँ था, लेकिन ये भाग के रूट के यहाँ चला आया। हो गया। और क्या बोल सकते हैं इसमें, और क्या बोल सकते हैं, इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। मतलब फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। हो गया, क्या कहा जाता है, विस्थापन दोष भी कहा जाता है। तो आप लोग सुन के भी लिखिए, है ना, विस्थापन दोष भी कहा जाता है, विस्थापन दोष भी कहा जाता है। तो देखिए 2 पॉइंट और यहाँ पे सीख गए। पहला, क्या यह अपने वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है, नए स्थान पर अंतराकाशी करता है, और ये अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, विस्थापित हो जाना। हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट लें,
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। देखिए एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इन दिस डिफेक्ट, यहाँ पे आयन की बात करें, जैसे Ag का एटॉमिक नंबर कितना होता है 47 और Cl का कितना होता है 17। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, लगभग 20 का। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगला पॉइंट जो है आपका, इन दिस डिफेक्ट कॉमा देयर इज ए लार्ज डिफरेंस, large difference in the size of ions, यानी कि इस दोष में आयनों के आकार का अंतर बहुत अधिक होता है। तो आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखे बच्चे, इस दोष में आयनों के आकार का अंतर बहुत अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे AgCl लीजिए, तो Ag का जो एटॉमिक नंबर होता है 47 और Cl का होता है 17। तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये आयन से। तो कहने का मतलब जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है। तो कहने के बाद दोनों का साइज देखिए, ये आयन Ag प्लस और Cl माइनस, तो 47 माइनस 17 0, और यहाँ पे कितना हो गया 3, यानी कि 30। कितना का अंतर है, 30 का अंतर है। तो Ag प्लस, Ag का एटॉमिक नंबर कितना होता है 47, इसका कितना है 17, इस पर प्लस इस पर माइनस। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन, मतलब ये कैटायन है और ये एनायन। दोनों का अंतर क्या है, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डेंसिटी। देखिए, तो डेंसिटी में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आयन्स यानी कि कैटायन या फिर एनायन, ये कोई बाहर नहीं गया है, ये सिस्टम के अंदर ही। जैसे बोले ना क्लासरूम में 100 बच्चा है, उसमें से 2-4 बच्चा अपना जगह को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए इधर बैठा था, इधर चला आया, इधर का उधर चला आया। जो 1 नंबर पे था वो मान लीजिए चला गया आपका बीच में 5 नंबर पे, बाहर तो नहीं निकला ना, इसीलिए डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ भी डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इट डज नॉट change the density of the solid। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह ठोस के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो आपको याद रखना है, रिमेंबर करना है, कि इसके अंदर जैसे आयनिक सॉलिड तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको शॉर्ट की डिफेक्ट भी पढ़ाएंगे तो वो भी आयनिक सॉलिड में ही पाया जाता है। लेकिन मतलब दोनों का जो आपका जो है रिसर्च है वो अलग अलग पर है। तो यहाँ पे बात आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इनमें से किस में 2 तरह के दोष पाया जाता है, क्या बोलते हैं, वैकेंसी के साथ साथ इंटरस्टिस, तो फ्रैंकल हो जाएगा। इनमें से कौन डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं करता है, फ्रैंकल नहीं करता है। डिसलोकेशन डिफेक्ट किसे कहा जाता है, फ्रैंकल को कहा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है आपका वो है आपका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल याद रखना है आपको हमेशा, ZnS, AgCl, AgBr एंड AgI। ये हुआ इसका उदाहरण। तो इस तरह से हम लोग देखें, ये उदाहरण याद रखना है। देखिए सबसे पहले ZnS याद रखिएगा, जिंक सल्फाइड, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखने के बाद आप इधर Ag तीनों में Ag है तो क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पे हेलोजन,
मतलब कहाँ शुरू करेंगे, क्लोरीन से AgCl AgBr AgI, AgCl AgBr AgI, और एक है आपका ZnS। ये सब में क्या पाया जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये उदाहरण किसका है, फ्रैंकल डिफेक्ट का, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब देखिए इतने सारे पॉइंट लिखवा दिए, तो एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले फ्रैंकल डिफेक्ट किस में पाया जाता है, आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। दूसरा, इसमें जो कैटायन होता है अपना वास्तविक स्थान को छोड़ के कहाँ चला जाता है, अंतराकाशी में चला जाता है। अब जो है इस दोष में जो है आपका अपने वास्तविक स्थान पर क्या उत्पन्न होता है, वहाँ पे होता है रिक्तिका दोष, और अंतराकाशी में अंतराकाशी दोष उत्पन्न होता है। इस दोष को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है, मतलब विस्थापन दोष भी कहा जाता है। अगला पॉइंट याद करेंगे कि इस दोष में मतलब कैटायन और एनायन, कहने का मतलब हुआ कि आयनों के आकार का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। आयनों का आकार का अंतर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट याद रखेंगे, यह जो है डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। ये ठोस का डेंसिटी में, जैसे ये क्या है, ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि आयनिक सॉलिड के रूप में यहाँ पे है, तो ये आयनिक सॉलिड में की डेंसिटी जो है, डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं लाता है। तो ये क्या था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। इस तरह से हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट हम लोग क्या किए, एकदम पूरी तोड़ के मतलब बता दिया गया है, आपको फिगर बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया, और जो भी पॉइंट्स होते हैं टोटल पॉइंट्स आपको लिखवाया गया है। आप इसको यदि ध्यान से याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, सब्जेक्टिव पूछे, 2 नंबर 1 नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आपसे बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ। और अब जो है आप इसको क्या करेंगे, ठीक से लिख लेंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो जब देखते हैं आप लोग थोड़ा कमेंट करें, है ना, और शेयर भी कर दें, क्योंकि जो बच्चे मतलब लाभ उठा सकेगा, कोई भी पढ़ सकता है। क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया है पूरा, जो शॉर्टकट नहीं पढ़ाया गया, पूरा डीपली पढ़ाया गया है, सब कुछ बताया गया है। तो इसमें जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड क्या है, बोर्ड जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उस पर अटैक कर सकते हैं, आराम से बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो हिम्मत रखिए, मन से पढ़िए, है ना, और टारगेट बनाइए, और उस टारगेट के ऊपर काम कीजिए। रोज़ नया नया एक्सपेरिमेंट कीजिए, पढ़ने का तरीका बदलिए, है ना, कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट आपको करना जरूरी है। मतलब जिस हालत में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो, है ना, क्योंकि सुविधाएं आपके पास अभी बहुत ज़्यादा है। किसी भी सुविधा को यूज करके आप अपना नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।